हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक का वर्ल्ड में। आज मैं आप लोग को एक लॉन्ग टर्म स्टॉक लेके आया हूं जिसका हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे और चेकआउट करेंगे कि ये स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। इसमें मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करूंगा मैं आपके साथ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं देन एक बार सेल्फ एनालिसिस करें, अदरवाइज आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ मैं आपको लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन का सारा एनालिसिस करके मैं दूंगा। आप देख सकते हो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 101 रुपीज का। ऑल टाइम हाई आप देखो, रिटर्न इसने 3600 का रिटर्न दिया है इन 5 ईयर्स। 5 साल में इसने 3600 का रिटर्न दिया है। इन अ सिंगल डे आप देखो, इसने आज के दिन मंडे के दिन 10% का रिटर्न दिया है। और लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे के दिन भी इसने 10% का रिटर्न दिया था। कंटिन्यू 2 डेज से इसमें हेवी बाइंग चल रहा है। इन 3 डेज 33% का रिटर्न है। सॉरी, इन 5 डेज 33% का रिटर्न दे रखा है इस स्टॉक ने। अब चलते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये स्टॉक टेक्निकली अब स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आप देख सकते हो 69 प्राइस पर इसने रिवर्सल दिखाया है। और 1 2 3 4 5 6 डे में इसने 100 का लेवल दिखाया है। इसे 6 डे से कंटिन्यू इसमें बाइंग चल रही है इस स्टॉक में। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो मैंने मैंने एसआई से मिलाया और एक ट्रेड लाइन बनाया। आप देखो कंटिन्यू मार्केट इस ट्रेड लाइन पर ट्रेड लिया 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू 7 डेज तक। और ये 8 डेज तक कंटिन्यू मार्केट, सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, सी गैंग कंटिन्यू 6 डेज तक इसी ट्रेड लाइन पर सपोर्ट ले रहा था और कंटिन्यू उसके बाद आप देखो 6 डेज तक इसने बाइंग दिखाया। एक और लेवल है इसका, आप देखो 108 रुपीज का। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब देखो हम्म, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ देखो सपोर्ट लिया अगेन। अब देखो इसे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप देखो कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल दिखाया। यहाँ भी आप देखो, यहाँ भी देखो इस लेवल को ब्रेकआउट देने का ट्राई किया बट ब्रेकआउट दिया नहीं और उसके बाद आप देखो डाउनफॉल में। अगर अगेन 108 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा इसमें बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस लगा के चलना 100 रुपीज का स्टॉप लॉस। और टारगेट आप 30 से 40% का इसमें टारगेट लेके चल सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इजीली आप 4 से 5 साल इसमें होल्ड करके चल सकते हो। अब बात करते हैं इसका हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का। टेक्निकली ये स्टॉक अब 108 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकता है। मे बी ये कल के दिन भी 10% दे देता है तो ये इजीली 108 का लेवल ब्रेकआउट दे देगा। देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले ये स्टॉक का कुछ बेसिक देख लेते हैं। आप देखो कि ये कंपनी 1989 में 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। गैंग लिमिटेड एंड अलायंस प्रोडक्ट लिमिटेड सेलिंग इडिविलेंट ऑयल एंड लिक्विड लिक्विड। सॉरी माय इंग्लिश सो बैड। देखो इसका company sell वनस्पति and other edible oil under the brand name APNA and मिस्टर बेकर। इस दो के अंडर में ये ऑयल सेल करता है कंपनी। आप देखो इसका टेक्निकल सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट गैप देखो
180 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस 100 का। इसका लो 50 रुपए का और हाई 168 का बना रखा है। स्टॉक भी 8 का है, ठीक ठाक है, बट ये डबल डिजिट में होता तो काफी बेटर होता। बुक वैल्यू काफी खराब है, 18.7, बैड। ROC 21, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 है, काफी सही है। सेल्स ग्रोथ आप देखो, 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ है 60 का, और लास्ट ईयर में इसने 2300 का सेल्स ग्रोथ दिखाया, और दिस प्रीवियस ईयर 132 का सेल्स ग्रोथ इसका चल रहा है। अब देखो वॉल्यूम 16,000 और 8,000 का दिस वीक में, और 1 मंथ में 16,000। वॉल्यूम कम इसलिए है कि ये स्टॉक ज्यादा मार्केट में नहीं है, इसका शेयर हो। आपको जब शेयर पैटर्न देखेंगे तो आपको एनालिसिस होगा कि काफी कम इस कंपनी ने शेयर मार्केट में अलॉट कर रखा है। वॉल्यूम हम देखो 14,000 का आज के दिन का, इस इंडस्ट्री P31 का। 1 मंथ में आप देखो कंटिन्यू अप डायरेक्शन में चल रहा है। 6 मंथ का आप देखो इसका 165 से ये डाउनफॉल में गया 69 तक, और अप डायरेक्शन में। आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये स्टॉक है मूविंग एवरेज 50, जिस स्टॉक ने मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट दिया कंटिन्यू अप डायरेक्शन में, और नाउ मूविंग एवरेज 50 को इसने अगेन ब्रेकआउट दिया है अप डायरेक्शन में, तो काफी ऊपर तक जाएगा। 200 का बात करते हैं हम लोग, तो 200 के नीचे भी ये कंटिन्यू अभी तक सस्टेन कर रहा है। जैसे ही 200 के ऊपर जाता है तो अप डायरेक्शन इसमें देखने को आपको अच्छा खासा मिलेगा। हम्म, और इसने जिस पॉइंट पर इसने ब्रेकआउट, सॉरी, क्रॉस ओवर करेगा, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टाइम तक ये सस्टेन कर जाएगा, सिर्फ क्रॉस ओवर होने के बाद। अभी क्रॉस ओवर डाउनफॉल में ही है, बट मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ये चल रहा है, और 200 का ऊपर भी इजिली चला जाएगा कल के दिन। प्रोज एंड कॉज में आप देखो, क्रोज में प्रोमोटर होल्डिंग कम है और कुछ खास नहीं है, और होल्डिंग ने डिक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर ईयर में 0.32। कंपनी एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर, दिस क्वार्टर में अच्छा खासा रिटर्न दिखाएगा ये कंपनी। कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट 38.8 का लास्ट 5 ईयर में इसने कारगर दिखाया है। पेयर कंपनी का आप चेकआउट करो। पेयर कंपनी इसके जितने भी है आप देखो, इसका 20 है, अदर का सभी का कम है, और ऑल टाइम ज्यादा पेयर कंपनी में इसी का है 21.73। ये यूनाइटेड स्पिरिट है जिसका अभी 20 का ROC चल रहा है, ROE इसका नहीं अभी दिखा रहा। अदरवाइज इस कंपनी में सिर्फ आप देखो इसका ROC, ठीक है। कंपनी स्टॉक का नाम है तिरंगा इंडस्ट्री, क्या है, तिलक नगर इंडस्ट्री। प्रमोटर होल्डिंग आप देखो, प्रमोटर होल्डिंग देखो, सभी का प्रमोटर अच्छा खासा है, बस इस स्टॉक का सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग काफी डाउन है। तो इसके लिए मैं एक निगेटिव इसको मान के चल रहा हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सही है, ठीक है, ऊपर है, काफी बेटर मानता हूँ। सेल ग्रोथ आप देखो, सभी का सेल्स ग्रोथ सबसे कम है। किसी भी स्टॉक का जितना सेल्स ज्यादा हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। किसी स्टॉक का सेल्स इंक्रीज कर रहा है तो वो काफी बेटर है। आप प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, सेल्स है ही नहीं, तो प्रॉफिट तो फेक ही होगा। तो सेल्स काफी अच्छा है, जितने भी आप देखो टोटल को आप ऐड भी कर लोगे तो ये स्टॉक का सेल्स सबसे ज्यादा है, तो ये इसे मैं काफी अच्छा मानूंगा। फेस वैल्यू 10 का है, काफी बेटर है। नंबर ऑफ इक्विटी आप चेकआउट करो, आप देखो सबका इक्विटी ज्यादा है, बट इसका आप देखो 1.79, काफी अच्छा इक्विटी इसको मानोगे। इसमें क्या है कि जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो काफी टाइम तक इसे होल्ड करके चल सकते हैं। जितना कम रहेगा नंबर ऑफ इक्विटी उतना बेटर माना जाता है। अगर सपोज इसका होता यूनाइटेड
स्प्लिट का 77 सॉरी 72 है। अगर इसका भी 72 होता तो बायर और सेलर में बहुत ज़्यादा होता है कि बाई करना है कि सेल करना है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये स्टॉक फेस करता। सेल्स जितना भी कम रहे, सॉरी, इक्विटी शेयर जितना कम रहे उतना बेटर माना जाता है। बाकी सब सही है। अब देखो सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है इस स्टॉक का। यहाँ लास्ट क्वार्टर में आप देखो 69 का, बट अभी 66 का दिसंबर वाला में, तो और ही इंक्रीज करेगा। ऑपरेटिंग भी थोड़ा डिक्रीज किया है। यहाँ हम लोग देखो प्रॉफिट और लॉस आप देखो ईयर टू ईयर का काफी टाइम तक। वन में आप देखो 2009-10 में अच्छा खासा सेल्स था, बट इसके बाद आप देखो कंटिन्यू डाउन 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 डाउन। बट 21 से आप देखो सेल्स में कितना अच्छा मूवमेंट आपको देखने को दिख रहा है। तो कंटिन्यू सेल्स इंक्रीज कर रहा है इस स्टॉक का। ईपीएस का बात करते हैं तो आप ईपीएस देखो। ईपीएस काफी अच्छा पैरामीटर है चेकआउट करने का। आप देखो ईपीएस जो है, आप देखो डाउन 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 डाउन। यहाँ से ईपीएस में आपको -3 से -4 -4। अब उसके बाद देखा पॉजिटिव में वो दिखा 6 7.34। अब देखो डबल डिजिट में ईपीएस चल चुका है। अब इसमें क्या होगा, एफआई की एंट्री भी हो सकती है। जब भी कोई स्टॉक डबल डिजिट में ईपीएस चला जाता है उसका स्टॉक का, देन उसमें रैली आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो इस स्टॉक में रैली आने के चांसेस इंक्रीज है। 5 ईयर में 60% का सेल ग्रोथ दिखाया। ईयर का 23 सॉरी 203 2300 का सेल्स है। और ना 133 का सेल ग्रो है। प्रॉफिट का 39 78 और 260 का प्रॉफिट ग्रोथ था। और टारगेट देखो आप 1 ईयर में 46% का टारगेट दिया है। बैलेंस शीट भी सही है इसका। प्रमोटर होल्डिंग आप देखो। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। प्रमोटर होल्डिंग इसको इंक्रीज करना चाहिए, बट कोई नहीं, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया है। अब देखो इसके बाद आप देखो ये जो शेयर होल्डर है इसमें लॉन्ग टाइम के लिए लगे हुए हैं। आप देख चेकआउट करो 12,300 सॉरी 12,751 से 13,588 तक का इसमें शेयर होल्डर्स हैं। पब्लिक का भी इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। इसमें एफआई अभी तक नहीं आया। इसमें एफआई आ जाते हैं तो अच्छा खासा इसमें आपको बुलिस आपको ये स्टॉक दिखेगा। आप देखो डाउनफॉल में, चलो कोई नहीं चलेगा। डीआईआई एफआई अगर इसमें इंटर होगा, देन आपको ये स्टॉक काफी 4 से 5 साल में इजिली 4 to 5x तक का रिटर्न इजिली दिखा सकता है। तो टोटल क्या है मेरा ओपिनियन कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अभी सही है। इसमें आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। अगर 108 के ऊपर आप इसमें बाइंग करके चल रहे हो, देन आप स्टॉप लॉस 90 रुपए का लॉन्ग टर्म में लेके चलना। उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। 90 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा 108 पर, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस। आप टारगेट अपने अनुसार ले सकते हो। मेरा ओपिनियन रहेगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको 200 टू 500 तक का इजिली रिटर्न दिखा सकता है। क्योंकि ये स्टॉक जिस इंडस्ट्री में वर्क करता है, ऑयल के इंडस्ट्री में, वो डेली यूज करने वाली चीज है। प्लस इसका सेल्स है जितने भी इसके पेयर कंपनी है सबसे ज्यादा इसका इसका सेल्स है। सो इस स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये स्टॉक कैसा लगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे कि या नहीं।
और भी कोई पैरामीटर जो मैंने मिस आउट किया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये भी एक पैरामीटर चेकआउट कर सकते हो थे आप। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे भी चेकआउट करूँगा। नाउ मैं इस वीडियो को अनवाइंड करता हूँ।